Okay, so with this, joins, yeah, joins over here. So we were talking about joins from the last session, where we left. Now we have uh, basically um, join as an initial stage. Yeah, इसके लिए inner join लिखो ऐसे या फिर join आपको करना है again simply if you write join like this, by default it will work on inner join only. So this is something you should remember. So we have worked on that. Now based on that हमने from a demo database, again you need to remember that what database you are using with that. So with that demo database I have some columns, or let's say some table over here to which we have used, and in that we have seen these details over here. Okay, in this we have this all information. Now with this we have used this student 3 and student 2 as a requirement basis. हमने क्या किया, student id, and again remember join is the basic requirement where you use to increase or to add more columns. Okay, as in how union जो हम बात करते हैं, whenever we have to add records तो हम जाते हैं union की तरफ, and whenever we have to add more columns we have to go for joins. Okay, joins में different different joins होते हैं, types of joins are there, but basically logic सबका same है कि जहां पे आपको columns ज्यादा चाहिए. Now with respect to that, जब आप ज्वाइन करते हो दो चीजों के बीच में, व्हेन आई से सिंपल ज्वाइन विच इज अगेन कॉल्ड एज ए इनर ज्वाइन, होता क्या है कि जो भी डेटा एक क्लस्टर, लेट्स से एक डेटा पे एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में जो भी चीजें कॉमन है, ओके फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस एरिया इज कॉमन इन बिटवीन देम, वो आपको आउटपुट मिलेगा एज एन ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन. यही चीज अगर मैं लेफ्ट जॉइन के साथ में करूंगा तो लेफ्ट जॉइन के साथ होता क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक डेटा या फिर एक टेबल ये है मेरा और एक टेबल लेट्स से ये है, कलर दूसरा लेता हूं मैं इस तरह से. अब व्हेन आई यूज लेफ्ट जॉइन, व्हेन आई यूज लेफ्ट जॉइन में होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट का पूरा डेटा है, ओके जितना भी पूरा लेफ्ट का पूरा डेटा है लाइक दिस, द होल डेटा विच इज ऑफ लेफ्ट साइड, ये पूरा का पूरा तो आएगा ही आएगा, इट विल बी देयर. ओके, एंड अगेन मतलब ये पूरा का पूरा इस तरह से, जो ये पूरा ब्लू है ये पूरा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू इस इंटरमीडिएट है ना, ये जो इंटरमीडिएट दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच में, उसमें जो है ये पिंक कलर का वो भी आएगा. मींस वी विल हैव लेफ्ट जॉइन विद दिस ब्लू डेटा आल्सो, एंड जो भी कॉमन है वो पिंक डेटा के साथ में भी रहेगा. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट कॉल्ड लेफ्ट जॉइन, वेयर predominantly, dominatingly, whatever left table that you have given on a first, जब हम कहते हैं ना on, है ना, देखो from table 1 inner join table 2, inner join की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे left join हो जाएगा. So from table 1 आपने table 1 कंसिडर जो भी किया है वो inner left join with table 2. ओके, ये बता दिया मतलब क्या है, टेबल 1 को मैं फर्स्ट कंसिडर करता हूँ और मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है टेबल 2 से. ओके, सो आपने टेबल 1 को फर्स्ट कैटेगराइज किया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट रखा है, उसके साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, विच मीन्स टेबल 1 के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब आएंगे. फिर टेबल 2 और टेबल 1 में जो कॉमन होंगे वो आपको टेबल 2 के बेसिस में आपको है ना, इन दोनों के बीच में ज्वाइन क्रिएट होगा, टेबल 2 में जो कॉमन होंगे वो ज्वाइन करके आपको वहां पे आउटपुट में दिखेंगे. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स, रिमेंबर दैट. नाउ विद दिस थोड़ा नीचे आते हैं एग्जांपल्स की तरफ. ज्वाइन तो चलो ये आपको पता चलेगा कि एम्बिगुअस इशू होता क्या है, बिकॉज इफ यू हैव सेम कॉलम नेम्स both for the both data type, or let's say for the both tables you will have ambiguous issue. To avoid it simply क्या करना है, उसके आगे आपको ऐसे कौन सा टेबल से रिलेटेड है और टेबल नेम एंड इट्स कॉलम नेम, टेबल नेम इट्स कॉलम नेम, ऐसे करके बस आइडेंटिफाई करके देना है. Again we have this tables data also over here. ये ज्वाइन हो गया, हाँ लेफ्ट ज्वाइन में आते हैं. सो थियोरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, ये आपको बाद में पढ़ने के लिए है अगेन. जैसे अभी आप देखोगे
स्टार फ्रॉम ये टेबल है ना, स्टूडेंट 1 और सॉरी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, ये हमारा एक टेबल है। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट, ये स्टूडेंट 3 से है और ये स्टूडेंट 2 के इस डेटा टेबल से, ऐसे दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। हमें क्या चाहिए, वी नीड टू गेट लेफ्ट जॉइन। अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट जॉइन चाहिए। अब लेफ्ट जॉइन कैसे चाहिए, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सेल में डेटा कॉपी कर लेता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। विल डू द सेम वे, टेक दैट वन। पहले स्टूडेंट 3 से हम इंफॉर्मेशन 2 बेस करते हैं। कौन सा ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट जॉइन में किससे क्या कर रहा हूँ, 3 से 2 कर रहा हूँ। सो बेटर है 3 पहले देखो, ताकि मैं बता सकूँ आपको। कॉपी दिस वन, दूसरा टेबल नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अगर हेडर के साथ आ जाए तो बेटर होगा ना, बट ठीक है, नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से लेटर भी। स्टड आईडी, स्टड नेम ऐसे करके है ना, कॉलम का नेम, ठीक है। ये बिलोंग करता है स्टड 3 से। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमारा 2 रहेगा। इस तरह से क्या लिखा है, मैं वो कोड में मैं कॉपी कर लेता ताकि हमारे रेफरेंस के लिए रहेगा। सो आई हैव यूज्ड दिस वन, क्या है नहीं है, कंट्रोल सी, या दैट इज। अब करते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू। अरे आउटपुट रह गया हमारा, देखना। सर आउटपुट नहीं लिया मैंने, आउटपुट ले लेता हूँ। इसे करते हैं रन, इसे करते हैं कॉपी, इसे लेके आते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे आउटपुट रखते हैं, आउटपुट OUTPUT। यस, अगेन इसको एक छोटा नीचे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए MySQL। नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ से है। ओके नाउ सेम आउटपुट यही है। अब समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके नाउ बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव गिवन, अभी के लिए ये पढ़ो ही मत, है ना। ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पढ़ो ही मत, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। अभी के लिए इसको छोड़ ही दो। बस ये ध्यान रखो, फ्रॉम स्टूडेंट 3 क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट 2 के साथ में। लेफ्ट 3 बोलते ही याद आना है कि ये पूरा का पूरा डेटा आना ही चाहिए अगेन। ओके 1 2 3 जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने ही चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो, आपको स्टूडेंट आईडी आया नहीं है, बट 1 2 3 4 5। ओके नाउ, अब इसके बाद में यहाँ पे आ गया। अब क्या बताया आपने फिर उसके बाद में, ऑन स्टूडेंट 2 में करना है। तो अब इन दोनों के पीछे कॉमन कौन सा है, आप देखोगे कि 6 ये है कॉमन, 7 ये कॉमन है। सो दीज आर द 2 कॉमन डिटेल्स, ये कॉमन। ओके, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। ओके, सो 1 2 3 4 है ना, दोनों के पीछे कॉमन, ये है कॉमन, और
ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो दोनों में से अगेन क्या आएगा, एक आएगा 7, 6 का कॉमन, दोनों में से एक 6 आएगा, 6 कॉमन, 6 एक आएगा, 6 ऐसे 6, ये आ गए कॉमन ना। यही आउटपुट देखो सेम, यही आउटपुट जो हमने यहाँ पे लिखा है ये पे आपको दिख रहा है। अब आपका जो कहना है कि यहाँ पे ये ऊपर में ब्लैंक क्यों है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये देखो, आपने ये तो बता दिया फ्रॉम से कि आपको किसके साथ क्या करना है, लेकिन आउटपुट आपने क्या कहा है, आउटपुट में ये कहा है कि रेफरेंस से जब आप लोगे, आउटपुट में जो दिखाओगे वो रेफरेंस कहाँ से लेना, टेक इट फ्रॉम स्टूडेंट आईडी ऑफ सेकेंड टेबल एंड स्टूडेंट नेम ऑफ सेकेंड टेबल। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो आएगा वो स्टूडेंट 1 से आएगा, स्टूडेंट जो नेम आएगा वो भी स्टूडेंट 2 से आएगा। अब इस टेबल में, इस डेटा में 1 2 3 4 5 करके है ही नहीं, तो कहां से देगा वो। अगेन उन दोनों के बीच में अगर, क्योंकि देखो आउटपुट में जो दिख रहा है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन आउटपुट है, लेकिन उस आउटपुट को दिखाने के लिए यहाँ पे जैक क्यों कॉमन है, क्योंकि जैक देखो यहाँ पे मेलिना भी है, मेलिना नहीं है, लेकिन क्यों आउटपुट में जो कॉमन है, जो जैक है स्टूडेंट 2 से, वही दिखेगा। 7 में क्या है अगेन, क्वांची था यहाँ पे जैक, लेकिन क्या आएगा, जैक्स ही आएगा। क्यों, आपने कहा है भले ही आप यहाँ पे कर लो जो आपको ज्वाइन करना है, लेकिन आउटपुट दिखाते समय उसका रेफरेंस जो लोगे वो स्टूडेंट आईडी कहाँ से आएगा, स्टूडेंट यहाँ से आएगा। और यही चीज अगर आप चेंज कर दोगे, यही चीज आप अगर चेंज कर दोगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, मैंने किया भी होगा वहां पे, ये स्टूडेंट 3 ना, यहाँ पे स्टूडेंट 3 से रखा है, इसको मैं रन करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी आउटपुट एंड पता नहीं टैब वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं टेबल कर देता हूँ, टेबल फॉर्मेट इस तरह से, देखो 1 2 3 4 5, देखो आउटपुट पे यहाँ पे चेंज कुछ नहीं है। ओके, ये कुछ चेंज नहीं है, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 3 6 है, 1 7 है, 1 2 3 6 6 7, कहाँ पे चेंज हुआ है, चेंज हुआ है देखो यहाँ पे, फर्स्ट कॉमन, कॉमन सेकंड कॉमन, कॉमन लास्ट में क्या है जो कॉमन है दोनों में, वो क्या है, ये तो जैक, जैक ही आएगा, जैक जैक ही आएगा, मेलिना मेलिना। अब क्यों मेलिना आएगा, क्योंकि आपने क्या कहा है भाई, जो दिखाते समय मेरा है यहाँ पे स्टूडेंट 2 नहीं, स्टूडेंट 3, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 नहीं, स्टूडेंट 3। तो थर्ड टेबल के रेफरेंस से जो भी आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट, मेरे को आउटपुट में दिखाना है यहाँ। इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स। यस सर। किसी को भी कुछ क्वेरी है अभी भी। नो सर। हेलो हेलो। यस यस बोलिए। सर आपने जो स्टूडेंट 2 के जो कॉमन बताए हैं रेफरेंस, हम्म, स्टूडेंट 2 का जब लेते हैं वो एक बार बताइए ना। मैं यहाँ पे टेबल दिखा आपको, ये वाला देखिए, हाँ, स्टूडेंट 2 आईडी एंड नेम, तो रेफरेंस हमने स्टूडेंट 2 का लिया है, नाम एंड आईडी दोनों, राइट? ऐसा एग्जैक्टली ही उसका मीनिंग है ना, मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब क्योंकि देखो हमारा ओके, आउटपुट यहाँ तो से मतलब डिपेंड जो होता है ना, सेलेक्ट से। हम्म, तो आउटपुट में भले ही आप कॉमन आ गए, लेकिन कॉमन का रेफरेंस कहाँ से आएगा, तो यू हैव सेड कि वो स्टूडेंट 2 टेबल से ली, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक आया। ओके, इसीलिए मतलब 7 पे यहाँ पे चेक आया, नहीं तो ये सपोज स्टूडेंट 3 से 7 पे दूसरा भी आ सकता था अगर स्टूडेंट 3 से हम लेते थे तो। हाँ, तो स्टूडेंट 3 का आउटपुट यहाँ पे है, तो वहां से लेते तो क्वांची आता, क्योंकि उस टेबल में क्वांची है 7 नाम से, यहाँ पे सेकेंड टेबल में जैक्स है। ओके, यस, थैंक यू। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये तो आउटपुट है, ये तो क्या है जो आउटपुट आ रहा है ना उसके बेसिस में, ये तो छोड़ दो। हमारा बेसिक कंसर्न क्या है यहाँ पे, आपने किसके बेसिस में क्या है, स्टूडेंट आईडीज। तो बेसिक आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है 6 6 6 7, और यहाँ पे 6 7 बस। अब बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट आपको, अभी जैसे आपने लेफ्ट ज्वाइन किया है, किसके साथ किया है, अगर आप स्टूडेंट 2 के साथ में स्टूडेंट 3 को करते, तो क्या आता आपके बीच में कॉमन 6 7, सिर्फ 2 ही आउटपुट आता। Whereas जब आपने 3 के साथ में किया तो आपको 4 आउटपुट मिल रहा है। तो कौन से किसके साथ में कौन सा, क्योंकि प्रिडोमिनेट है ना, लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल रहेगा,
वही डिसाइड करेगा कि आउटपुट में आपको कौन सा एज इट इज लेके आना है। ओके, देन वैसे राइट जॉइन है, राइट जॉइन में भी सेम मेथोडोलॉजी है, बस क्या करना है आपको, राइट साइड लिखना है, राइट जॉइन। ओके, देन क्रॉस जॉइन को कार्टेशियन जॉइन भी ऐसा कहता है। ऐसा क्यों कहते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट 1 से पहले डिटेल्स देखते हैं। इसको करता हूँ मैं कॉपी, आई थिंक छोटा ही रहे तो बेटर रहेगा। तो ले इसको डिलीट करता हूँ। पहले मैं, मेरे को याद है जब मैंने स्टार्टिंग में कॉपी किया था तो कॉलम भी आता था। आई डोंट नो अभी क्या हो गया लाइक दिस। इसको शायद मेरे सिलेक्टिंग में इशू है या मतलब कभी कभी आता है, आई डोंट नो। ऐसे कॉपी फिर नेम रीसेट को नहीं यार, ठीक छोड़। ये कौन सा है, स्टूडेंट हुआ। हम क्या करें, क्रॉस ज्वाइन कर रहे, ओके। विथ क्रॉस ज्वाइन select star from student to just this one. records paste। अब ये हुआ कैसे देखो। बेसिकली क्रॉस जॉइन मतलब क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रॉस जॉइन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक टेबल में आपका ए है, एक टेबल में बी है, एक टेबल में ऐसे नहीं है, एक टेबल में ए बी सी ऐसे कैटेगरी है। लेट्स से T1 और ये T2 पकड़ लो। T2 में लेट्स से D E F इस तरह से। A will join with D also, A will join with E also, A will join with F also. Again, B will join with D also, B will join with E also, B F से भी। Again, C part D से भी जोड़ेगा, E से भी जोड़ेगा, F से भी जोड़ेगा। So every single value which is, again कौन सा आप टेबल चूज करते हो, every chosen table, whatever value you have in that first record will cross with each and every records of other table। जैसे अब यहाँ पे देखो कि अभी कोड क्या लिखा है उस पे भी डिपेंड है। इसको पहले कॉपी करता हूँ अगेन, कोड को कॉपी दिस वन। क्या लिखा है मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगेन यहां से ये छोड़ दिए स्टार, फ्रॉम स्टूडेंट 2 विच इज दिस, क्रॉस ज्वाइन विद स्टूडेंट 1। मतलब क्या होगा, जो पहला रिकॉर्ड है, पहला जो रिकॉर्ड है किसके साथ में